नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको संविधान के निर्माण की कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूँ। देखिए, भारत का संविधान जब बनाया जा रहा था उस समय सबसे पहले बनाया गया था भारतीय संविधान सभा। जब भारतीय संविधान सभा का निर्माण किया जा रहा था तो भारतीय संविधान सभा पूरी तरीके से अविभाजित भारत के लिए बनाई गई थी। अविभाजित भारत का मतलब जिस समय भारत का बंटवारा नहीं हुआ था। लेकिन जब पाकिस्तान भारत से अलग हुआ, ठीक है, यानी भारत का पाकिस्तान के साथ जब विभाजन हुआ तो उस समय जितने भी सदस्य पाकिस्तान के अंतर्गत आए उन सभी को निकाल दिया गया था। और निकालने के बाद उसमें बचने वाले भारत में बचने वाले सदस्यों की संख्या थी 299 सदस्यों ने भारत के संविधान का निर्माण किया है। जब भारतीय सभा का निर्माण किया जा रहा था उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाई थी कैबिनेट मिशन योजना ने। कैबिनेट मिशन योजना भारत में ब्रिटेन से भेजी गई थी भारत में एक अच्छी संविधान सभा का निर्माण करवाने के लिए। निर्वाचित संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन के योजना के आधार पर ही हुआ था। पूरे संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का एक लंबा समय लगा था। और इस लंबे समय को पूरा करने के बाद में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने संविधान को बनाकर तैयार कर दिया था। और 284 सदस्यों द्वारा 284 सदस्य अंतिम समय में हस्ताक्षर करके संविधान को उन्होंने लागू किया 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन संविधान का परिवर्तन दिवस भी मनाया जाता है या परिवर्तन की तारीख भी इसे कहा जाता है। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भारतीय संविधान सभा के लिए एक प्रस्तावना प्रस्तुत की थी संविधान सभा में, ठीक है, और इसको एक्सेप्ट यानी स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को। आपको बता दो बच्चों में यहाँ पे ध्यान से देखिए कि जो प्रथम बैठक हुई थी संविधान सभा की, ये महत्वपूर्ण बैठकें हैं। जो कि पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, ये पहली बैठक है। और इस दिन संविधान सभा के संचालन के लिए अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति की गई थी। अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति की गई थी जिनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और जस्ट इसी के बाद दूसरे दिन की जो दूसरी बैठक हुई थी, ये पहली बैठक हुई थी जिसके अंदर सिर्फ अस्थायी अध्यक्ष को चुना गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। और जो दूसरी बैठक हुई थी वो हुई थी 11 दिसंबर। मतदान कराए गए थे और इस गुप्त मतदान द्वारा स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति की गई थी। और गुप्त मतदान में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वही राजेंद्र प्रसाद हैं जो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष होने के साथ साथ एक आजाद भारत के राष्ट्रपति भी बनाए जाएंगे। और जो तीसरी बैठक हुई थी वो यही थी। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1947 को हुई थी संविधान सभा की, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्तावना प्रस्तुत कर 22 जनवरी 1947 को इसको संविधान सभा ने स्वीकार किया था। और इसी दिन 22 समितियों को 2 भागों में बांटकर संविधान के निर्माण का कार्य शुरू हुआ था। इसीलिए इसी दिन को संविधान का कार्यवाही दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और इसको 2 हिस्से में बांट दिया गया था, एक में 12 समितियां थी और एक में 10 समितियां थी। इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो आपसे आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।